नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खीरी.com की टीम आज आई है फ्यूचर विज़न इंटरनेशनल स्कूल। नाज़रीन, ये स्कूल अभी 2 साल पहले कायम किया गया है और 2023 में इसका दूसरा तालीमी सेशन है। फ्यूचर विज़न इंटरनेशनल स्कूल लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी से 2 किलोमीटर दूर पर वाक़े है। आप देखें, ये रोड लखीमपुर से खीरी आई और खीरी से ये लहरपुर के लिए गई है। लहरपुर रोड ये बोली जाती है और इसी लहरपुर रोड पर थाना खीरी से 1 किलोमीटर दूर पर ये स्कूल है। इस स्कूल में आने का मकसद यहाँ का जो निज़ाम तालीम है, जो मेयार तालीम है, उसके बारे में बताना। क्या कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं इस स्कूल की दूसरे स्कूलों से, किस तरह से ये अलग स्कूल है, यहाँ बच्चों को किस माहौल में तालीम दी जाती है, बच्चे किस तरह से तालीम और तरबियत दोनों हासिल कर रहे हैं, बच्चों के लिए किस तरह से बेहतर उनके लिए तालीम का सिस्टम यहाँ पर रखा गया है, उनके लिए क्लासरूम, उनके लिए खेल का ग्राउंड, इसके अलावा क्या बच्चों की फ़ीस पड़ती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। किस क्लास से और किस क्लास तक अभी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे। नाज़रीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कूल के फाउंडर ज़िले के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहताब आलम ख़ान साहब हैं, जिन्होंने ये स्कूल लखीमपुर जो हेड क्वार्टर है ज़िले का, उससे कमोबेश 6 किलोमीटर दूर और खीरी टाउन से कमोबेश 2 किलोमीटर दूर पर ये बनवाया है। वो इस स्कूल को यहाँ पर क्यों लाए, क्यों बनवाया, इसके बारे में, स्कूल का मेयार तालीम कैसा है इस बारे में, और यहाँ बच्चों की किस तरह से तालीम और तरबियत दी जाती है, इस बारे में बहुत सी बातों को लेकर हम उनसे बात भी करेंगे। हम बच्चों के क्लासरूम भी हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों के क्लासरूम किस तरह से हैं, बच्चों के लिए लाइब्रेरी का जो इंतज़ाम किया गया है उसके बारे में भी दिखाएंगे, कंप्यूटर लैब के को भी दिखाएंगे, साइंस लैब को भी हम आपको दिखाएंगे। बच्चों, बाहर के जो बच्चे हैं उनके आने जाने के लिए क्या सहूलतें हैं, इसके बारे में भी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। ये पूरा देखिए, इधर ये एक बहुत ही शानदार तरीक़े से पूरे स्कूल की ये शानदार बिल्डिंग, और इसमें चूँकि अभी आगाज़ ही इस स्कूल का हुआ है, दूसरा ये सेशन है, तालीमी सेशन है। तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए। हम आपको अभी अंदर चलकर बहुत कुछ दिखाएंगे और इस स्कूल के फाउंडर डॉक्टर मेहताब आलम ख़ान साहब से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फ्यूचर विज़न इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर और बहुत ही मशहूर, ज़िले के बहुत ही मशहूर डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहताब ख़ान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और हम डॉक्टर साहब से सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप सेहत के शोबे में थे और अभी हैं सेहत के शोबे में, सेहत के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन ये एजुकेशन फील्ड की तरफ आपका जहन कैसे आया? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक्स चेयरमैन साहब। इट्स ई मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर कि हम लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और एक अहम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं एक हेल्थ सेक्टर का हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है, बट यह है कि हम एक इंसानों के डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने हॉस्पिटल में ये स्टडी की कि इल्म की, एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में, और साथ साथ एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर मेहताब आलम ख़ान।
15-16 साल से मैं लखीमपुर में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं बाहर से भी कई कॉन्फ्रेंसेस में स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस वगैरह सब होके आया हूँ। तो एक काफ़ी एक्सपीरियंस साथ मैंने ये फ़ील किया कि हमारे समाज में हर चीज़ का डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन डिसिप्लिन, तहज़ीब, मैनर वो डाउन हो गई है। और हमारे सर्व समाज में सिटी के लोग तो पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन गांव के क्षेत्रों में आज भी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और ऐसी शिक्षा जो उनको समाज में एक मैनर दे, डिसिप्लिन दे, और उस शिक्षा के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी इंडिया क्या है इंटरनेशनल लेवल पे वो कहीं किसी लायक बने। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इंसान के 24/7 ज़िंदगी के हर मोड़ पे साथ देता है। दौलत साथ नहीं देती है, रिश्तेदार साथ नहीं देते हैं, फ्रेंड साथ नहीं देते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, कोई भी अगर स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन, मैनर, तहज़ीब और ट्रू एजुकेशन है तो उसका हर जगह गुजारा है। तो हमने इस गांव की तरफ इसलिए बढ़ा कि गांव में यहाँ से लेकर लहरपुर के बीच में कोई हाई क्वालिटी का अच्छा स्कूल नहीं था, लो प्राइस में। स्कूल तो बहुत है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमने एक ऐसा स्कूल बनाने की कोशिश की कि हर साल हमारी और आपकी दुआओं से, मेहनत से 100-200 बच्चे ऐसे पैदा किए जाए जो मार्केट में उनके अंदर डिसिप्लिन हो, किसी से बात करें तो अच्छा लगे, और उनके अंदर इतनी क्वालिटी हो कि अपनी एबिलिटी के हिसाब से कहीं जॉब कर सकें, और उनके अंदर मैनर और डिसिप्लिन आए, जब वो किसी से बात करें तो अच्छा लगे। और मेरे स्कूल की कुछ ख़ास बातें हैं। हमारे स्कूल में बच्चों को मारा नहीं जाता, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, और मेरी ये कोशिश है कि बच्चा स्कूल में आए तो उसको घर से ज़्यादा अच्छा लगे। और छोटे बच्चे नहीं जानते वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जब बड़े होते हैं तब वैल्यू ऑफ एजुकेशन जानते हैं। तो उनको इस मोड में पढ़ाया जाए कि वो खेल खेल के हर चीज़ को पढ़ें। और हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होता है, सारा मेरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है, जो ऑडियो विजुअल से हर वक्त हम मॉनिटरिंग पे रखते हैं। हमारी बेगम इसको मॉनिटर करती रहती हैं कि टीचर क्या पढ़ा रही है, बच्चा क्या पढ़ा, कोई बच्चा मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा है। तो एक छोटी सी अपनी कोशिश है कि हम लोग समाज में कुछ अच्छे क्वालिटी के इंसान बनाया जाए। डॉक्टर साहब, ये ख़ास बात ये जानना चाहेंगे कि जो स्कूल आपने कस्बा खीरी से बिल्कुल 2 किलोमीटर फासले पे आपने बनवाया है, ये स्कूल लखीमपुर में भी बन सकता था, तो ये लखीमपुर में भी बन सकता था, ये खीरी या लहरपुर रोड पे बनवाने का क्या मकसद है आपका? देखिए, मैंने कहा ना कि खीरी से लेके लहरपुर के बीच में कोई अच्छे स्कूल नहीं थे। जो भी स्कूल लखीमपुर में है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हमारे स्कूल के कंपैरिजन में, तो मैंने इसलिए यहाँ खोला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ अफोर्ड कर सकते हैं और उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड। भाई, गांव वालों का भी तो हक है, कुछ मिडिल क्लास के गरीब लोगों का भी तो हक है अच्छी एजुकेशन का। तो उनके लिए मैंने ये कोशिश की है कि उनको जो सिटी नहीं जा सकते, उनका बजट कम है, उनको उसी लेवल की एजुकेशन दी जाए ताकि वो भी समाज में आगे बढ़ सके। तो क्या लखीमपुर में जो स्कूल हैं इस लेवल के, तो उनका जो बजट है उससे लो बजट में आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं? सारे स्कूलों का बजट अलग अलग है, अगर कंपेयर करेंगे तो करीब करीब हाफ के बराबर मेरा बजट है। अच्छा। और आपने स्कूल देखा ही होगा, स्कूल में क्या कोई कमी दिखी है किसी स्कूल से कम है? जी, फर्स्ट क्लास है। वीडियो भी आपने देखा, हमारे बच्चों का टीचिंग स्टैंडर्ड है, करीब हाफ के आसपास होगा हमारा रेट। अच्छा, तो ये शायद दूसरा सेशन है? ये मेरा दूसरा सेशन है। अभी पीजी से और 7 तक है, आगे क्या और आप इसे ले जाना चाहेंगे? एक्चुअली किसी भी स्कूल को डायरेक्ट 12 तक की एफिलिएशन नहीं मिलती, 8 तक की ही मिलती है। मेरा 8 तक का एफिलिएशन है, नेक्स्ट ईयर हमारा 9 to 12 हो जाएगा। मेरी बिल्डिंग तैयार है 12 तक की, और मेरे स्कूल की जितनी भी क्लासरूम्स, कैरिडोर, बाथरूम्स, विंडो, वेंटिलेशन सब CBSE नॉर्म से बनी हुई है, ताकि हमें मान्यता लेने में कोई दिक्कत ना हो। उन्हीं के नक्शे के हिसाब से मैंने बिल्डिंग बनवाई है। तो ये 12 तक तो बनना है, ऑलरेडी मेरी बिल्डिंग तैयार है, बस बच्चे आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हम चाहते हैं बच्चों की क्वालिटी मेंटेन हो, इसलिए अपने बच्चे लेके चल रहे हैं कि उन्हीं बच्चों को हम क्वालिटी मेंटेन करें, उनको प्रैक्टिस कराएं, वो आगे चल के हम स्टैंडर्ड की क्वालिटी देना चाहते हैं। ख़ास और क्या बातें हैं इस स्कूल के लिए? इस स्कूल की ख़ास बात ये है, एक तो प्राइस लो है, दूसरी चीज़ हेल्थ फैसिलिटीज़ है। हमारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसकी हमारे हॉस्पिटल में है ना, जनहित में कह सकते हैं, खिदमत खल में कह सकते हैं, उनका पर्चा नहीं बनता। अचानक किसी बच्चे को उल्टी हुई, सर में दर्द हुई, बुखार, पेट में दर्द हुई, तो हमारा एक कंपाउंडर हर वक्त हॉस्पिटल में होता है फर्स्ट एड देने के लिए। हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ में हम लोग कोशिश करेंगे डेली बच्चों को डिसिप्लिन दे, उठने बैठने, खाने पीने का, और जो रोज़ का रोज़ उनको पढ़ाया जाता है वो याद करके ही सोएं। सब एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो गरीब तबका है और ख़ास तौर से जो हैंड टू माउथ है, या जो मीडियम क्लास के लोग हैं,
तो क्या वो ये उम्मीद रखें कि वो आपके इस स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं? भाई क्यों नहीं दिला सकते। अब लोग समाज में इतने गरीब नहीं रहे हैं। हम 30,000 1200 रुपये में 30-40 रुपये पर डे में एक बेहतरीन कैंपस, बेहतरीन डिसिप्लिन, बेहतरीन इन्वायरमेंट, कोई ज़्यादा तो है नहीं भाई। अगर बच्चा 1000 फीस देता है तो 30 रुपये तो होगा। लोग बैठ के पान खा लेते हैं, पुड़िया कोल्ड ड्रिंक्स खी लेते हैं, अपने बच्चों पे 30-40 रुपये खर्च कर देते हैं। तो एक बेहतरीन कैंपस, बच्चा घुसे तो अच्छा लगे, उसको एक बढ़िया डिसिप्लिन, मैनर, क्लासरूम्स, खेल का मैदान, बच्चों खेलने की चीज़ सब कुछ तो प्रोवाइड हो रही है। अब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। हाँ, अगर यही 5000 फीस होती, 6000 होती तो लोगों के लिए भारी पड़ता। और बाकी अगर बहुत कोई पुअर होगा, बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको कंसीडर भी किया जाएगा, हाफ रेट में लिया जाएगा। हमारे वहाँ अगर 2 सगे भाई पढ़ते हैं तो एक की फ़ीस आधी भी कर देते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, ये भी है कि 2 सगे भाई अगर पढ़ रहे हैं तो एक की फ़ीस आधी कर देगा। सर क्या ये हम एक गुस्ताखी कर सकते हैं, जान सकते हैं कि फ़ीस क्या है, जैसे पीजी से लेके और 7 तक? हमारा रेंज जो है फ़ीस का 1000 से लेके 1500 के बीच में है। अच्छा, हाँ, पर मंथ? पर मंथ। अच्छा। क्योंकि हमारे पास क्वालिटी टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, वीकली एग्जामिनेशन, टेस्ट, हम लोग जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उस क्लास की उसके पास नॉलेज होना चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे क्लास 1 से हम कंप्यूटर दे देते हैं, क्लास 2, 3 के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बेहतरीन लिखते हैं, इंग्लिश बेहतरीन लिखते हैं। हमारी कोशिश है कि बच्चों के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन हो, क्योंकि मार्केट में क्वालिटी की ही वैल्यू है, क्वालिटी नहीं तो वैल्यू नहीं। एक चीज़ होती है तालीम, दूसरी तरबियत, और तरबियत बच्चे की ख़ास तौर से होना चाहिए, और अगर स्कूल में तरबियत हो तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है। तो क्या तरबियत का भी कोई सिस्टम है आपके वहाँ की एजुकेशन के साथ साथ में तरबियत भी दी जाएगी? देखिए, बच्चों की साइकोलॉजी ये होती है कि सबसे पहले जब घर में होता है तो अपने माँ बाप को फॉलो करता है और अपने ब्रदर सिस्टर को फॉलो करता है, उनके नक्शे कदम पे चलता है। लेकिन जब स्कूल में आता है तो उसका सबसे ज़्यादा आइडियल उसके टीचर होते हैं। तो मेरे टीचर सारे बच्चों से आप करके बात करते हैं और उनसे कोई तुम करके नहीं बात करता है। ये मेरा स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। कोई भी बच्चों को मारा नहीं जाता। अगर गलती करता है तो उसको रियलाइज़ कराना है, एहसास दिलाना है कि आपने गलत किया है, उसको मारा है आपने, दोबारा नहीं मारने से अच्छी बात नहीं है। तो बच्चा रियलाइज़ करता है और सारे टीचर सारे बच्चों को या तो इंग्लिश में बात करती हैं तो आप करके बात करती हैं, ताकि वो घर में जाए तो आप करके बात करें, रोड पे जाए तो आप करके बात करें, ताकि लोगों को अच्छा लगे। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेटेड का मतलब है कि बच्चे के अंदर बात करने का अंदाज़ अच्छा हो, बात की ईमानदारी हो, लेन देन की ईमानदारी हो, करनी कथनी की ईमानदारी हो, पड़ोसी का हक समझे, दोस्त का हक समझे, मतलब उससे किसी को तकलीफ़ ना हो और फ्यूचर प्लानर हो। तो एजुकेशन के साथ साथ उसको सोशल डिसिप्लिन, सोशल कल्चर, सोशल मैनर्स भी देने की कोशिश की जा रही है। बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए आने जाने के लिए क्या इंतजाम हैं? हमारे पास तमाम बसें हैं, वो लखीमपुर जाती हैं, छाउस जाती हैं, नगहा जाती हैं, तमाम बसें हैं हमारे पास। बच्चों के एडमिशन के लिए शुरुआत में क्या क्या शराइत हैं, क्या किन चीज़ों? देखिए, रिगार्डिंग एडमिशन, कोई बच्चा मेरे यहाँ क्लास 1 में अगर एडमिशन लेने आता है तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि मेरे क्लास 1 के लायक है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा क्लास 1 के लायक है नहीं, मैंने उसके ऊपर क्लास 1 की किताबें थोप दी तो उसको भी परेशानी, पढ़ाने वाले को भी परेशानी। बच्चा BA पास कर लिया, हिंदी नहीं लिखना जानता, इंटर पास कर लिया, हिंदी नहीं लिखा, वो बेकार है पढ़ाई। तो हम हर बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, कौन सा बच्चा किस लायक है। भाई मेरे स्कूल में पढ़ेगा, मैंने उसको क्लास 2 किताब दे दी, जब उस किताब को वो कम से कम रीड कर ले तभी तो उसको समझ में आएगा। वरना पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं कि आप जड़ें मजबूत चाहते हैं, कागज़ चाहते हैं। अगर जड़ें मजबूत चाहते हैं तो बच्चा जो जिस क्लास को समझ सकता है उसी क्लास में रखिए, वरना बच्चे को भी परेशानी, टीचर को भी परेशानी, स्कूल को भी परेशानी। एक साल लेट होगा लेकिन पक्का तो रहेगा बच्चे का। प्लस हम लोग अपने स्कूल में रेमेडियल क्लासेस लेते हैं। मेडिकल साइंस में रेमेडी माने होता है इलाज, रेमेडियल क्लासेस लेते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने जो बच्चे एडमिशन हो चुके हैं उनमें हम ट्रेस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किस बच्चे की मात्रा, पाई, नाउन, प्रोनाउन, एडिक्शन, फ्रिक्शन है ना, वो सब उसका क्लियर नहीं है। तो उन बच्चों को कलेक्ट करके अलग से उनका बेस मजबूत करने के लिए इस अलग से उनकी क्लास लेते हैं, सो दैट बच्चे का अगर नाउन, प्रोनाउन, मात्रा, पाई ही गलत हुई तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एडमिशन शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। कब तक के चलते रहेंगे, एडमिशन होते रहेंगे? एडमिशन तो अभी चलते रहेंगे, पूरे जुलाई अगस्त तक चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि मेडिकल लाइन से आप वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में आप अब एजुकेशन की तरफ भी इधर भी आए हैं, तो आपको ये एक ज़ाती सवाल है, मज़ा किस में आ रहा है? देखिए,
मेडिकल फील्ड भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिजनेस है, ज़िम्मेदारी वाला है, और ये भी एक ज़िम्मेदारी वाला है ना। दोनों ज़रूरी हैं। हमारे समाज में अच्छी शिक्षा की भी ज़रूरत है, तो इस कदम में भी पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग, आप भी एक चेयरमैन रहे हैं, पब्लिक लीडर रहे हैं, आपको भी पता है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, तो इधर भी काम करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर भी मेडिकल हेल्थ में भी काम करने की ज़रूरत है। उसमें 10 लोग आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, 2 गरीब गुरबा हैं, उनका भी इलाज होता है। डेली मैं 2 4 5 10 मरीजों को फ्री देखता हूँ। अब सभी समाज के लोग, मुस्लिम समाज हो, नॉन मुस्लिम समाज, सब लोग समझ रहे हैं एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम समाज में हमारी थोड़ी पॉवर्टी है, इसलिए वो एजुकेशन लेने में थोड़े पीछे, बट इस बात को समझने लगे हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी, इल्म बहुत ज़रूरी है, और उस पर लोग मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब 2 मिनट कुछ थोड़ा सा अगर हम मेडिकल लाइन की तरफ चले जाएं, कुछ बात कर लें। डॉक्टर साहब ये अब चूँकि बारिश मानसून का आगाज़ हो गया है, बारिश का मौसम है, और इसके बाद में ये जून और जुलाई और अगस्त सितंबर तक बहुत सी बीमारियां, संक्रामक रोग, ये सब जो है होते रहते हैं। आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या आप मशवरा देना चाहेंगे संक्रामक रोगों से बचने के लिए? दिमागी बुखार या इसके अलावा डेंगू वगैरह, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, कि इस वक्त बच्चों को बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए क्या किन किन चीज़ों की एहतियात की जाए? ये अभी बरसात आ रही है, पानी का ओवरफ्लो होता है, नालों का कनेक्ट होता है, तो पानी से फैलने वाली बीमारी, मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी, मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो डायरिया होती है, यहाँ पे डायरिया के प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए उबला हुआ पानी पिए, बाहर की खुली रंगी चीज़ों को अवॉइड करें। मच्छरों से बचने के लिए सबसे पहले चीज़, कहीं पानी इकट्ठा ना होने, क्योंकि मच्छर जो होते हैं, डेंगू के मच्छर, वो पानी पे अंडा देते हैं, फिर वो बनते हैं, ब्रीडिंग होती है। पानी को इकट्ठा ना होने, कहीं पानी इकट्ठा उसको फेंक दें या उसके अंदर ऑयल डाल दें ताकि अंडे की ब्रीडिंग ना हो, अंडे सांस न लें। ठीक है, टाइफाइड होता है, पानी को उबाल के पिएँ, सफाई का ध्यान रखें, है ना। बाहर की चीज़ें ना खाएं। मच्छरों से बचने के लिए बेस्ट तरीका मच्छरदानी लगाएं। दूसरी चीज़ ये है कि ओडोमास आता है, उसको लगाएं। तीसरी चीज़ है कि सारे बच्चे इस वक्त डेंगू से बचने के लिए, डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, तो नीचे मोज़ा पहने या ओडोमास लगाएं, और लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी को कवर रखें, और घर में मच्छरदानी लगाएं, या जो भी अपनी हैसियत के हिसाब से जिसके पास जो इंतज़ाम, उसका इंतज़ाम करें। नाज़रीन, अभी हमने डॉक्टर मेहताब आलम ख़ान साहब से बात की, जो कि बहुत ही एक तरह से कह लिया जाए कि एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में भी, और शहर के नहीं बल्कि पूरे ज़िले के बहुत ही मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। और हमने तफसीली तौर पर स्कूल के बारे में जानकारी हासिल की, और हमें ये उम्मीद है और इंशाल्लाह हमारी नेक ख्वाहिशात भी हैं कि जिन उम्मीदों के साथ डॉक्टर साहब ने यहाँ ये स्कूल कायम किया है, और स्कूल की पूरी इमारत भी अभी हम आपको दिखाएंगे, और जिस स्टैंडर्ड का जो ये स्कूल है और यहाँ का जो मेयार तालीम है, यकीनन मैं समझता हूँ कि यहाँ से पढ़कर जब बच्चा आगे जाएगा तो उसे किसी बड़े से बड़े कंपटीशन में बैठने के लिए, उसे बीट करने के लिए कोई इंशाल्लाह दुश्वारी नहीं पेश आएगी। नाज़रीन, हम आपको स्कूल पूरे स्कूल कैंपस को हम अभी आपको दिखाते हैं, और जो यहाँ के रूम्स हैं और जो बच्चों के लिए जो इंतज़ामात किए हैं, उनके क्लासेस हैं, जो उनके दर्जात हैं, उनको भी दिखाएंगे। ये पीजी है, और इसमें ये पीजी है जी, ये प्ले ग्रुप क्लास है। प्ले ग्रुप क्लास है जी। तो शुरुआत यहीं से होती है? शुरुआत जो बच्चे की होती है वो यहीं से होती है, और हम लोग जो एडमिशन लेते हैं वो यहाँ पे 2.5 साल से एडमिशन लेते हैं। 2.5 साल से? जी, प्ले ग्रुप में? जी सर। अच्छा, देखिए नाज़रीन, ये एक प्ले ग्रुप है, और यहाँ पे सब बच्चों के खेलने वेलने का भी और सब बैठने का भी जो है इंतज़ाम है। ये नाज़रीन जूनियर केजी है। जूनियर केजी है जी, जूनियर केजी क्लास है। अच्छा, इसमें बच्चे की क्या एज होना चाहिए? इसमें जो बच्चा आता है वो 4.5 साल पे आता है। 4.5 साल। 4.5 साल का बच्चा। अच्छा, ये जूनियर केजी है। दिखाते रहिए पूरा सब। प्ले ग्रुप के बाद जो हमारी क्लास आती है वो आती है नर्सरी।
ये हमारी नर्सरी क्लास है। अच्छा, ये नर्सरी जी, है। प्ले ग्रुप के बाद जो बच्चा होता है 2.5 से 3.5 साल वहाँ पे पढ़ता है, उसके बाद 3.5 साल पे बच्चा नर्सरी में आ जाता है। अच्छा, जी, ये देखिए, ये नर्सरी क्लास है ये। और यहाँ पे हमारे टीचर्स ने सारे जो बोर्ड सजा रखे हैं, अच्छा, ये जो थीम चलती है क्लास में, जी। जैसे बॉडी पार्ट्स है और आपका इवेंट कैलेंडर है, तो ये डे टू डे या टीम टू टीम ये चेंज होती रहती है। अच्छा, जी ये सीनियर केजी, जी। ये सीनियर केजी है। नर्सरी के बाद आता है जूनियर केजी, अच्छा। और जूनियर केजी के बाद आता है सीनियर केजी। इसमें क्या एज होती है बच्चे की? इसमें जो ज़रूरत होती है वो लगभग 5.5 साल से होती है। 5.5 साल। जी, 5.5 साल से। अच्छा, हाँ, ये क्लास पास करने के बाद बच्चा फर्स्ट क्लास में चला जाता है। अच्छा। जी, जो फर्स्ट क्लास की विंग है वो साइड बनी। दर्शकों, हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि जो आप किसी भी रूम में जाइए, किसी भी क्लास में जाइए, जो एक बेहतरीन माहौल है और जो बैठने का बेहतरीन एक इंतज़ाम है, आमतौर से ये नहीं दिखाई पड़ता है। किसी भी आप क्लास में जाएंगे, शानदार एक आपको माहौल भी मिलेगा, डेकोरेशन मिलेगा, और यकीनन जब कोई बच्चा यहाँ इन क्लासेस में आएगा तो उसका पढ़ने में भी दिल लगेगा। ये एक्टिविटी रूम है। एक्टिविटी रूम। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, अच्छा, प्ले ग्रुप से सीनियर केजी के बच्चे, अच्छा। वो इस रूम में आकर के अपने टर्न के हिसाब से खेलते हैं, प्ले करते हैं। अच्छा। जी, ये एक्टिविटी रूम है नाजरीन। अच्छा, जी। आप इसको भी, आप नाजरीन आप इसको भी देखें, इस रूम को भी देखें। तमाम इंतज़ामात हैं बच्चों के खेलने के लिए। दिखाना चाहेंगे कि जो पीजी है और नर्सरी है, जूनियर नर्सरी है, सीनियर नर्सरी है, उसका पोर्शन ही अलग कर दिया गया है। और उसके बाद में जब आप फर्स्ट में आएंगे, ये तो ऑफिस हो गया आपका, और ये साइंस, नाजरीन ये साइंस लैब है। तो ये साइंस लैब में किस क्लास के बच्चे? साइंस लैब में क्लास 3rd से बच्चे आते हैं। अच्छा जी, क्लास 3rd से अपवर्ड जितनी भी बच्चे क्लास है, उसमें जो बच्चे हैं वो साइंस लैब में आते हैं। साइंस लैब में आ जी, गए। साइंस लैब में। अच्छा, आपने साइंस लैब भी देखा। यहाँ ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय लाइब्रेरी, बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें भी यहाँ पर रखी हुई हैं। ये इस लाइब्रेरी में किस एज के बच्चे आते हैं? इस लाइब्रेरी में क्लास 2nd से बच्चे आते हैं। क्लास सेकंड। जी, ये किताबें कौन सी रखी? स्कूल की हैं, कोर्स की किताबें हैं, या कोई और अलग से इसमें हैं? कुछ स्पोर्ट्स की किताबें हैं, कुछ अलग आप जैसे देख रहे हैं चार्ट्स जीके वगैरह के लिए? जी, जीके के हैं, चार्ट्स हैं। अच्छा, जी, बाकी छोटे बच्चों के फ्लावर्स वगैरह को रिकॉग्नाइज कराने के लिए हैं। अच्छा। ये अलग अलग बुक्स हैं। अच्छा। जी, क्या लाइब्रेरी के लिए कुछ अलग से भी कोई फीस वगैरह कुछ होती है? नहीं, कोई फीस नहीं है लाइब्रेरी के लिए, कोई फीस कोई फीस नहीं है। जो जी, जो कुछ है हमारी फीस जी। इंक्लूड है, जी। वो हमारी जो मंथली फीस है उसी में इंक्लूड है। अच्छा, जी। ये सब इधर ये प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन है पूरा। जो विंग है। अच्छा, ये ना इस पे कैमरा डालिए। ये स्टाफ रूम है, ये पूरा। ये क्लास फर्स्ट है, ये यानी पहली जमात जिसको उर्दू में हम कहेंगे, क्लास फर्स्ट। आप देखिए, बैठने का बेहतरीन एक माकूल इंतज़ाम है यहाँ भी। गर्मियों के लिए बाकायदा पंखे वगैरह हैं, और बहुत ही चूँकि खीरी टाउन से ये करीब 2 किलोमीटर फासले पर है, और बहुत ही पीसफुल माहौल है, पुरसुकून माहौल है। और चूँकि पीजी के बच्चों का पोर्शन अलग रखा गया है और ये पोर्शन जूनियर का अलग रखा गया है। ये क्लास सेकंड है, ये दूसरी कक्षा क्लास सेकंड है। ये क्लास 3rd क्लास है, ये तीसरी कक्षा है। ये टाइम टेबल वगैरह इस पे? जी, ये टाइम टेबल लगा हुआ है। अब जुलाई से जो टाइम टेबल है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए अभी इसको ब्लैंक छोड़ा गया है। अच्छा। अब जुलाई में जो बच्चे आएंगे तो नया टाइम टेबल के हिसाब से इसमें फिल कर दिया जाएगा। अच्छा, जी, क्या ये हर रूम में ये लगा हुआ है? हर रूम में लगा हुआ है टाइम टाइम टेबल। जी, ये 4th है, ये क्लास 4th है। किसी भी रूम में आप जाइए, किसी भी क्लास के रूम में जाइए, आप देखेंगे कि बैठने का बेहतरीन माकूल इंतज़ाम है।
पंखे वगैरह सभी हैं, शानदार बिल्डिंग है और तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया है। ये 5th है, यहाँ भी ये टाइम टेबल लगा हुआ है, बाकी बर्थडे चार्ट लगा हुआ है। अच्छा जी। और ख़ास चीज़ ये है कि शायद मैंने अभी दूसरे भी जो ये बोर्ड हैं, ये ब्लैक बोर्ड हैं, इस पे भी हमने देखा स्कूल का नाम पहले, ताकि बच्चों के जहन में उनके स्कूल का नाम हर हाल में रहे। अक्सर ये होता है कि बच्चों से जब उनके स्कूल का नाम पूछा जाता है तो कभी कभी बच्चे बता भी नहीं पाते हैं। फ्यूचर विज़न इंटरनेशनल स्कूल, ये विज़न, ये स्कूल, ये एक चीज़ ऐसी है कि बच्चों के जहन में नक्श हो जाएगी कि उनका स्कूल कौन है और स्कूल का नाम क्या है। क्योंकि अक्सर ये, और यही एक तालीम का जो एक मेयार है, जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, तो उनमें तमाम चीज़ें वो जो है शामिल हुआ करती हैं। आप एक ये 6th क्लास है ये। यहाँ भी भाई माकूल शानदार एक इंतज़ाम है बच्चों के बैठने के लिए, बेहतरीन इंतज़ाम। और आप देखिए यहाँ भी माई स्कूल नेम फ्यूचर विज़न इंटरनेशनल स्कूल, ताकि बच्चों के जहन में स्कूल का नाम बिल्कुल फीड हो जाए, नक्श हो जाए। नाज़रीन, चूँकि रात का वक्त है और लाइट वगैरह तो है, यूँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दिन का उजाला होता तो हम आपको बहुत कुछ और अभी दिखाते। ये प्लेग्राउंड है ये बच्चों के लिए, ये भी बहुत शानदार और एक शानदार, बहुत ही शानदार बिल्डिंग स्कूल की। और मैं समझता हूँ कि शायद इस इलाके में ऐसी बिल्डिंग और इतने इंतज़ामात और बच्चों का हर लिहाज से ख़ास ख्याल रखा गया है कि बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना होने पाए। बेहतर एजुकेशन के साथ साथ उनकी बेहतर तरबियत और एक बेहतर माहौल। और अभी हमने जो स्कूल के फाउंडर हैं उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी ये बताया कि उनका ख़ास मकसद ये है कि जब बच्चा इस स्कूल से पढ़कर बाहर निकले तो कहीं भी वो एडमिशन लेना चाहे, उसे एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। वो किसी भी बड़े से बड़े किसी कंपटीशन में जब वो बैठना चाहे, वहाँ भी उसको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक बेहतर ये काम हुआ है, बहुत ही काबिले सताइश, एप्रिशिएट किया जाना चाहिए ऐसे काम को। यही स्कूल, शानदार स्कूल, किसी भी शहर में, बड़े शहर में भी इसे खोला जा सकता था, इसे कायम किया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ इसकी ज़रूरत महसूस की। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप कभी आइए और आप इस स्कूल को देखिए, और उसके बाद में यहाँ का जो निज़ाम तालीम है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बेहतरीन जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, टीचर्स का जो पूरा स्टाफ है, और इसके अलावा यहाँ का जो एक माहौल है, जिस माहौल में बच्चे पढ़ने के बाद में और जब वो आगे कहीं भी जाएंगे तो उनको कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। नाज़रीन, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप खीरी.com को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारी गुजारिश है कि आप खीरी.com को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ मैं गुफ़रान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।